Good morning, dear student. Chapter number 11, question number first, and the chapter name is We Save Water. Which type of container should we use to collect rainwater? Wide mouth और narrow mouth. देखो which मतलब कौन सा, टाइप मीन्स प्रकार, कंटेनर मतलब बर्तन, कोई भी बर्तन है ना. अब वहाँ शुड मीन्स होता है चाहिए, नेरो माउथ और वाइड माउथ. अभी पूछ लें कि कौन सा कंटेनर, कैसा बर्तन यूज़ करना चाहिए हमें बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए. इन्होंने दो बताए हैं, एक तो बोला है वाइड माउथ, है ना. कैसा वाइड माउथ मतलब कि खुले मुंह वाला बर्तन, और एक बोला है नेरो माउथ. नेरो माउथ मतलब जिसका मुंह छोटा हो, संकीर्ण हो, पतला हो, है ना. तो बेटा कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें, ये वाला, ये वाला. इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा है ना. ये खुले मुंह वाला है और ये बंद मुंह वाला है. तो हमें इस टाइप का वाइड माउथ वाला कंटेनर कौन सा, ये वाला राइट है, वाइड माउथ, है ना. और ये नेरो माउथ वाला नहीं यूज़ करना चाहिए. वाइड माउथ कौन सा, वाइड माउथ. तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे हमारा, वी शुड यूज़ वाइड माउथ कंटेनर टू कलेक्ट रेन वाटर. वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, यूज़ मतलब उपयोग करना, वाइड माउथ कंटेनर खुले मुँह वाला बर्तन, टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, रेन वाटर, रेन मतलब बारिश, वाटर मतलब पानी, बारिश के पानी के लिए हमें खुले मुँह वाला बर्तन इकट्ठा खुले मुँह वाला बर्तन यूज़ करना चाहिए. नेम टू वेसल फॉर स्टोरिंग वाटर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. टू वेसल, दो ऐसे बर्तनों के नाम लिखने हैं जिनमें पानी इकट्ठा करना चाहिए बारिश का. तो मैंने यहाँ पर लिखा है बकेट, BUCKET बकेट, और टैंक्स. बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है, ये हो गई हमारी बाल्टी. जब बारिश आ रही है तो हम क्या करेंगे, बाल्टी बाहर जाकर रख देंगे, ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी. टैंक, आप देखते हो ना घर में हम टैंक बनाते तो हैं, हम जिसे होद भी कहते हैं, है ना. तो हम टैंक में पानी इकट्ठा कर सकते हैं बाल्टी में, यानी कि बकेट और टैंक्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाई डू वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर. अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो. वाई मतलब क्यों, वी मतलब हम, शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, किसकी कमी, वाटर, वाटर मतलब पानी, ऑफ मतलब कि, शॉर्टेज ऑफ वाटर पानी की कमी. ड्यूरिंग मतलब दौरान, समर मतलब गर्मी. अब इस पूरे सेंटेंस को जोड़ लो, है ना, मर्ज कर लेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग हमें समझ में आ गई ना. वाई डू वी हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर. समर में, गर्मी के दौरान हमें पानी की कमी क्यों होती है. तो बेटा क्यों होती है, गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती ना, तो क्या होता है कि जो नदियों का पानी होता है ना, जो नदियों का, तालाब का, झील का पानी होता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है. ये जैसे नदियाँ है, और जब सनलाइट इन पे आती है ना, तो ये क्या करता है कि पानी इवोपोरेट होकर वाष्प बनकर ऊपर चले जाता है और बादल बन जाता है ना. तो अगर आप गर्मी में, है ना, छत पर जाकर आप एक बकेट भर कर रख देंगे अपने छत पर, और आप उसको 2-3 दिन बाद जाकर देखेंगे ना, जैसे आपने बकेट भर कर रख दी है ना, और 2-3 दिन के बाद अगर आपने छत पर जाकर देखी ना, तो आपने इतनी, आपकी जो बकेट थी वो इतनी भरी हुई थी, और 2-3 दिन बाद अगर आप जाके देखोगे ना, तो बकेट का पानी आधा रह जाएगा या कम रह जाएगा. तो आप सोचोगे पानी तो किसी ने पिया नहीं, किसी ने ढोला भी नहीं, पानी कहाँ गया. तो पानी जो सनलाइट होती है ना, उससे इवेपोरेट, वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है. कहाँ चला जाता है, ऊपर. जो सनलाइट गिरती है, सूरज की रोशनी गिरती है ना, तो पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है. नदियों का सब हमारे झील, तालाब, इनका पानी है ना, इवेपोरेट होकर. अब इसका आंसर देखते हैं. वी फील, वी मतलब हम, फील मतलब महसूस करते हैं, शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, ऑफ वाटर, वाटर मतलब पानी, ऑफ मतलब की, शॉर्टेज ऑफ वाटर पानी की कमी, ड्यूरिंग मतलब दौरान, समर मतलब गर्मी, BECAUC बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑल द वाटर मतलब सारा पानी, ऑल मतलब सारा, वाटर मतलब पानी. गेट्स मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इवेपोरेट, ये लिखा है, इवेपोरेट इनटू द एटमोसफियर. एटमोसफियर मतलब वातावरण, वातावरण से सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन. देखो हीट मैंने डी लिख दिया है, हीट आएगा, है ना, हीट ऑफ सन नहीं, हीट आएगा, HEAT, हीट ऑफ द सन. हीट मतलब गर्मी, सूर्य की गर्मी, सन मतलब सूरज की गर्मी से सारा पानी जितना वातावरण में है. अब देखो एटमोसफियर क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने ये नहीं लिखा कि रिवर या पॉन्ड मतलब तालाब, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदी, इनके नाम नहीं लिखे. हमने क्या लिख दिया, एटमोसफियर मतलब वातावरण में जितना भी पानी है ना, कहीं भी पानी है तो सारा पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. किससे, सन की हीट से. यहाँ पे HEAT हीट आएगा, है ना, ध्यान रखना ये.
व्हाट इज अ वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल क्या है ना, वाटर मतलब पानी, साइकिल मतलब चक्र, जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल क्या है, हमने ये देखा था, इसको फिर से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब लगातार, मोमेंट है ना, मोमेंट मतलब कोई भी हरकत करना, क्रिया करना, मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफियर। देखो अर्थ मतलब हमारी धरती, धरती से कहाँ गया वो, एटमोसफियर वातावरण में गया, एंड फ्रॉम एटमोसफियर ऊपर गया, और बैक टू द अर्थ वापस धरती पर आ गया, इज नॉन एज द वाटर साइकिल। हमने क्या समझा था कि जो सन है, अब ये तो आपको पता ही है कि सन जो है वो बहुत गर्म होता है ना, वो हमें हीट देता है, और ये हमारी नदी हो गई है ना, इनमें पानी है, तो उन्होंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मोमेंट ऑफ वाटर, जो प्रक्रिया है लगातार पानी की फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ धरती, जो हमारी नदी है वो तो अर्थ पे है ना, धरती पे है ना, तो हम धरती को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, तो आपको पता ही है हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पे हमारी नदियाँ और जितने भी जहाँ जहाँ पानी है, झील, समुद्र, महासागर है ना, इन सब में पानी है, तो सब काम धरती पे ही है, ऊपर आसमान में तो है नहीं, तो धरती पर है ना। द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ, जो प्रक्रिया है वो लगातार होती है ना, किसकी, पानी की, कहाँ से, धरती से, द अर्थ एटमोसफियर एंड फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ। अब देखो पानी इवेपोरेट होकर कहाँ गया, ऊपर गया, एटमोसफियर मतलब वातावरण में ऊपर चला गया और बादल बन गया, ये बन गया हमारा बादल है ना। अब वापस बादल से बारिश हुई तो नीचे आ गया नदियों में, बैक टू द अर्थ है ना, अर्थ पे आ गया, फिर वापस अर्थ से कहाँ गया, अर्थ से वापस एटमोसफियर में गया, बैक टू द एटमोसफियर, बादल बन गया, फिर बादल से वापस कहाँ आया, ज़मीन पे आया, बारिश हुई तो एटमोसफियर से वापस कहाँ आया, अर्थ पे आया है ना, धरती पर, ज़मीन पर, नदियों में, फिर जो हमारी अर्थ है ना, इस पर नदियाँ वगैरह है, तो इनसे वापस पानी कहाँ गया, ऊपर गया एटमोसफियर में, बादल बन के है ना, फिर एटमोसफियर से बादल बन के वापस पानी कहाँ आ गया, नीचे आ गया अर्थ पे, तो अर्थ टू एटमोसफियर, एटमोसफियर टू अर्थ, बार बार वो बैक हो रहा है, कंटिन्यूस यही चलता रह रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ये आपको क्लियर हुआ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ है ना, कि देखो ये तो हो गई हमारी रिवर, ठीक है, और ये हो गया हमारा सन है ना, ये हो गया हमारा सन। अब देखो जो सन है, आपको ये तो पता है ना कि सन बहुत गर्म होता है ना, और गर्मी लगती है हमें बहुत, क्योंकि सन क्या करता है, हीट देता है, तो जो पानी है वो हमारी अर्थ पे है ना, तो अर्थ से वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, मतलब बादल में, ये बादल बना दिए मैंने है ना, पर बादल में कैसे गया, इवेपोरेट होके, इवेपोरेट किसने किया, ये सूरज है ना, इसकी किरण, इसकी जो रोशनी आती है ना, इससे पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प बनता है, तो ऊपर चला गया, कहाँ बन गया, ऊपर जाके बादल बन गया। अब बादल तो बना, पर बादल से बारिश भी तो होगी ना, बारिश में बारिश होती है, तो बारिश हुई तो पानी वापस कहाँ आ गया, अर्थ पे आ गया है ना, अर्थ मतलब हमारी धरती पर, नदियों में आ गया। फिर वापस जब गर्मी आई तो सन ने बहुत सारे, जो सूरज है वो बहुत गर्म हुआ, और उसने जो किरणें हमारी नदी पे, तालाब पे, इन सब पे पड़ी, हमारी अर्थ पे, तो जो पानी है वापस इवेपोरेट होकर कहाँ चला गया, पानी वापस कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में है ना, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ऊपर जाकर आसमान में बादल बन गया, ठीक है, क्लाउड बन गया। अब वापस जब बादल बना तो फिर बारिश हुई, तो वापस कहाँ आया वो, नदी में आ गया है ना, हमारे अर्थ पे आ गया। तो बेटा प्रोसेस कौन सी है, द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब लगातार, मूवमेंट ऑफ द वाटर, वाटर पानी जा रहा है, पानी आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफियर, अर्थ से कहाँ जा रहा है, एटमोसफियर में जा रहा है, बादल बन रहा, फिर एटमोसफियर से कहाँ आ रहा है, वापस अर्थ में आ रहा, नदियों मिल रहा, फिर नदी से वापस कहाँ जा रहा, एटमोसफियर में जा रहा, बादल बन रहा, बादल से कहाँ जा रहा, वापस नदी में आ रहा, एटमोसफियर अर्थ पे, फिर अर्थ से कहाँ जा रहा, फिर एटमोसफियर में जा रहा, बादल बन रहा, फिर बादल से कहाँ जा रहा, फिर अर्थ पे आ रहा है ना, और अर्थ से कहाँ जा रहा है, फिर एटमोसफियर में जा रहा, बादल बन के, फिर बादल से वापस जो हमारे क्लाउड है ना, जो एटमोसफियर में है, अब वो रेन होती, बारिश होती, तो फिर वापस पानी कहाँ आ रहा है, हमारी अर्थ पे आ रहा है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रह रही है, पानी का ऊपर जाना, नीचे आना है ना, एटमोसफियर बैक टू द अर्थ इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो जब द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफियर एंड फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ इज नोन एज द वाटर साइकिल। अब आपको क्लियर हुआ है कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी का मूवमेंट लगातार चलता रहता है, अर्थ से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पे, फिर अर्थ से एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से
अर्थ पे, तो बार बार चल रही है ये वाली प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं, बार बार चलने को कंटिन्यूस। पर ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वाटर साइकिल। क्लियर? इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, नहीं है नहीं